स्टूडेंट्स, तो रैंडम मॉड्यूल के तहत एक बोर्ड का क्वेश्चन में जो पिछले साल 2023 में पूछा गया था मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि रैंडम मॉड्यूल में जो वैल्यू आती है वो तो खुद रैंडम होती है, कुछ भी आ सकता है, तो आउटपुट इतना स्पेसिफिक हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा कि देखिए इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो ये प्रोग्राम दिया हुआ है, इम्पोर्ट रैंडम मॉड्यूल हमने इम्पोर्ट कर लिया। m इक्वल टू, ये एक लिस्ट है, ठीक है, m आपका एक लिस्ट है। फॉर i इन रेंज 1,3, तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 और 2। तो ये आपका 2 बार लूप चलेगा, लूप जो है 2 बार चलेगा, 2 टाइम्स। अब यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है, फर्स्ट सेक, तो आपका फर्स्ट हो गया और आपका SEC सेक हो गया। ओके, फर्स्ट की वैल्यू क्या है, रैंडम मॉड्यूल डॉट रैंड इंट 2,5, तो 2 से 5 के बीच में कुछ भी आ सकती है वैल्यू। हम एज्यूम कर रहे हैं कि मान के चलिए यहाँ पे आपका इस वैल्यू आ गया 4, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 आ गया, तो 4 में से 1 घटा दोगे तो आपका कितना आएगा, 3 आएगा। तो फर्स्ट की वैल्यू हो गई 3। सेक की वैल्यू कितनी हो गई, रैंडम डॉट रैंड इन 3,6, तो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि 5 आ रहा है, इसकी वैल्यू कोई रैंडम वैल्यू आ रही है, वो है 5, और 5 में से 2 घट गया तो कितना आ गया, 3, ठीक। तो यहाँ पे आपका 3 आ गया। अब प्रिंट क्या कर रहा है, m फर्स्ट, प्रिंट क्या कर रहा है, m, यानी इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि m की वैल्यू कितनी है, 3rd, और कॉमा m सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे सेकेंड की वैल्यू भी आपकी है 3, तो m3 यानी आपका हो गया 0 1 2 3, यानी यहाँ 20 आ सकता है, और ये भी आपका 20 आ सकता है, ठीक है। एक थर्ड भी है, थर्ड वेरिएबल भी है जो ये प्रिंट कर रहा है, रैंडम डॉट रैंड इंट 1,4, तो हमने एज्यूम कर लिया 4 कर रहा है। चलो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और m कॉमा थर्ड आपने यहाँ 4th कर लिया, तो 5 10 15 0 1 2 3 4 25 आ गया, और 25 आ गया। सेपरेटर क्या है, हैश, ये सेपरेटर हैश है, ठीक। तो एक बार लूप चला तो आपका ये आ गया 20 20 25, ये आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद दोबारा लूप चला, जब घूम के गया और दोबारा लूप चला, तो इस बार मान लीजिए 2 और 5 के बीच में वैल्यू आ गई 3, ठीक। इस बार यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 3, और 3 - 1 आपका हो गया 2, तो फर्स्ट की वैल्यू हो गई 2। सेकेंड की वैल्यू कितनी हो गई, रैंडम डॉट रैंड इन 3,6, इस बार मान लीजिए चल आ गया आपकी 3 की इसकी वैल्यू आ गई आपकी 4, और 4 - 2 कितना हो गया 2, तो सेकंड की वैल्यू भी 2 ले लो, या आप चाहो तो 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड की वैल्यू कितना आ गई, रैंडम डॉट रैंड इंट 1,4, तो हमने ले लिया 3, तो यहां मान के चलिए 3 ले लिया। तो अब क्या प्रिंट करेगा, m फर्स्ट, यानी सेकंड लोकेशन, सेकंड लोकेशन पे क्या वैल्यू है, 0 1 2, यानी 15 हैश, और उसके बाद 2 0 1 2, फिर 15, और उसके बाद 0 1 2 3, आपका 20। ये आपका दो आउटपुट, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ये आ सकता है, हो सकता है इससे चेंज भी आ जाए, ठीक है। तो ये आ सकता है। अब हम लोग ये बोल रहा है कि क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो बताइए। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट के लिए हम लोग जो अनएक्सपेक्टेड है पहले उसको आइडेंटिफाई कर लें कि क्या नहीं आ सकता है। ओके, एक सेकेंड, चलो तो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे रैंड इंट की इसकी वैल्यू आ गई, अगर 2 आती है तो 2 - 1 1, फर्स्ट की वैल्यू हो गई 1, सेकंड की वैल्यू अगर 3 आ रही तो 3 - 2 आपका हो गया। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 आ रही है तो 3 - 2 कितना हो गया, 1 हो गया। और थर्ड क्या, रैंडम डॉट रैंड इंट 1,4, मान के चलिए 1 आ रहा है। हम लोग एकदम मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं कि मिनिमम केस में क्या प्रिंट करेगा। और m फर्स्ट, यानी फर्स्ट की वैल्यू है 10, सेकेंड की वैल्यू है 1, और फिर 10, और फिर आपका थर्ड की वैल्यू भी है 10, तो ये आ सकता है 10 हैश 10 हैश, ऐसे आ सकता है, ठीक है।
क्या नहीं आ सकता है? 5 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो 5 वाला आपका कभी भी प्रिंट नहीं होगा, कभी भी इसका आउटपुट 5 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी केस में आपका यहाँ पे 0 नहीं आएगा। जो मिनिमम वैल्यू लोगे उसके बाद भी, जैसे 2 आ रहा है तो 2 माइनस 1 आपका 1 आएगा, और 1 के केस में 10 प्रिंट होगा, 5 तो प्रिंट हो ही नहीं सकता। अब मैक्सिमम वैल्यू ले लो, जैसे एक बार मिनिमम वैल्यू ले लिया कि 2 आ रहा है, अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले लो। चलो, तो इस बार केस में 5 ले लिया, यहाँ पे 5 माइनस 1 कितना आ गया? 4। फर्स्ट की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ मैक्सिमम ले लिया 6 माइनस 2, यहाँ पे भी 4 हो गई, और यहाँ पे भी 4 हो गई, तो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 4 हो गया। तो 0 1 2 3 4 यानी 25 तक प्रिंट होगा, 30 कभी नहीं प्रिंट हो सकता, 30 कभी प्रिंट हो ही नहीं सकता। तो जहाँ जहाँ भी 30 है उसको रिमूव कर दो, ये 30 वाला एलिमिनेट हो गया, 30 वाला एलिमिनेट हो गया, ठीक। तो ये दोनों आपका एलिमिनेट हो गया। अब आपका इन दोनों में से कोई भी एक आउटपुट आ सकता है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्ट करो या थर्ड फोर्थ ऑप्ट करो, आपने अगर फर्स्ट लिखा है एग्जाम में या फोर्थ लिखा है एग्जाम में, ठीक है, तो दोनों केस में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर, कहीं नंबर नहीं कटेगा। और अगर आपने कहीं इसको एक्सप्लेन कर दिया तो आपका नंबर नहीं कटेगा। देखिए स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग के आधार पे अगर आपने अपना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया तो आपका नंबर नहीं कटेगा, इतना तय है। ओके, सो ऑल द बेस्ट।